हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे इमरजेंसी फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर नंबर 2 को, जिस फिल्म के पहले ही ट्रेलर से ये बात पता चल गई थी कि फिल्म अपने कंटेंट पर ही फोकस करेगी। और भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस फिल्म की मेकिंग में बहुत ही अच्छी खासी सी रिसर्च की गई है, खास करके फैक्ट्स को लेकर, जिसमें इस फिल्म ने अपना बैलेंस तो बहुत ही शानदार सा बनाया है। हालांकि फिल्म को रोकने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन फाइनली अब 17 जनवरी को ये फिल्म थिएटर रिलीज होगी, तो तब जाकर के क्वालिटी कंटेंट थिएटर रिलीज होगा। जिसके इस तरीके की ट्रेलर की प्रेजेंटेशन से तो मैं पहले से ही इम्प्रेस था, लेकिन अब भाई साहब जो पेस पकड़ करके इस ट्रेलर को दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसमें अगर बात की जाए ट्रेलर में दिखाए गए हर एक मोमेंट्स की, तो वो लिटरली गूज बम से भरे पड़े हैं। और हाँ, हिस्ट्री के एक ऐसे काले डार्क चैप्टर से भी जिसने उस दौर में लोकतंत्र की हत्या की थी। रीजन ऑब्वियसली सत्ता की लालच ही था, जिसमें अहंकार कूट कूट कर भरा था। लेकिन उसी के साथ साथ जो बैलेंस वाली बात मैंने की है, तो उसमें भी पॉजिटिविटी की हमें साइड नजर आती है। जिन सबका अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो पावरफुल, एंगेजिंग, हार्ड हिटिंग जैसे शब्द तो निकल कर आते ही है। और इसी के साथ साथ दी बेस्ट वर्क ऑफ कंगना भी कहूंगा, जिसके लिए उनकी एक्टिंग की क्या ही तारीफ की जाए, क्योंकि हर बार कंगना रनौत जब भी एक्टिंग के मामले में कोई भी कैरेक्टर पकड़ती है तो उसे ऐसा घोल करके पी लेती है कि मानो वो स्क्रीन पर कंगना नहीं बल्कि उस कैरेक्टर को जी रही है। और यहाँ पर भी इंदिरा गांधी के रूप में आप उन्हें पूरी तरीके से भूलते हुए उनके कैरेक्टर को ही ध्यान में रखते हो, जो कि एक अच्छे एक्टर की पहचान भी है। जिसमें कंगना रनौत ने तो मास्टरी हासिल कर ही रखी है, लेकिन अब इस फिल्म की भाई जिस तरीके की प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन कह लो, कलर करेक्शन, फोटो, ये सारी ही लोकेशन जिस टाइम पीरियड को दिखा रही है, वो भी 70 के दशक को ध्यान में रखकर उन सब पर भी वेल रिसर्च की गई है। तो वहीं कंगना रनौत के अलावा अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और मिलिंद सोमन जैसे एक्टर भी नजर आते हैं, जिन्हें इस फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल दिए गए हैं, जो कि सर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ सैम मानिकशॉ और जेपी नारायण जैसे लेजेंडरी पर्संस को भी दिखाता है, जिन्होंने देश के लिए खास करके उस इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या क्या किया है। और फिर इसके अलावा न्यूक्लियर वाली वो पोखरा की चीजें देखकर ही पता चलता है कि भाई काफी डेडिकेशन के साथ डाली गई है, ताकि वो कहते हैं ना कि उस टाइम पीरियड में अच्छी से लेकर के बुरी बातें सभी लोगों के सामने, जैसे कि मैंने कहा, फैक्ट के तौर पर रखी जाए। जिसमें एक और चीज नोटिस करने वाली जनता पार्टी और जनसंघ भी है, जो कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा इस ट्रेलर के डायलॉग्स भी बहुत सोच समझ करके लिखे गए हैं, जिनका इम्पैक्ट तो लोगों पर अच्छा खासा रहेगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज भी, और वो है कंगना रनौत का डायरेक्शन। जी हाँ, इस फिल्म में एक्ट के साथ साथ उन्होंने इस काफी शानदार से कंटेंट वाली फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, जिसके डायरेक्शन में मुझे फिलहाल तो इस दोनों ही ट्रेलर को देख करके किसी भी तरीके की कमी नजर नहीं आ रही। और ऊपर से अगर ट्रेलर अपनी प्रेजेंटेशन खास करके अपने कंटेंट के दम पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल रखे, तो ऐसे में उस कंटेंट की वैल्यू भी बहुत होती है। बाकी साल की शुरुआत भाई इस दमदार पावरफुल ट्रेलर से तो मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा ही अच्छी हो गई है। यानी इस फिल्म के क्वालिटी कंटेंट के लिए ऑडियंस डेफिनेटली थिएटर तक तो जाएगी ही, जिसे देखने के बाद मैं भी अपना ओपिनियन आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो का दूंगा। जिसमें अब आपकी भी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।